नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरित विकास पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज एक दिन के दौरे पर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, स्काउट गाइड संगठन समाज सेवा से जुड़े कार्यों में अपनी भूमिका का विस्तार करे। और अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य के 6 स्थानों पर 11 सोलर पावर प्लांट विकसित किए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरित विकास पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट 2023-2024 में रेखांकित सप्तर्षि प्राथमिकताओं पर 11 मार्च तक ऐसे 12 वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। इस श्रृंखला में आज पहला वेबिनार आयोजित हो रहा है। इनमें तिमाही लक्ष्यों के साथ कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा सभी संबंधित पक्षों के सम्मिलित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वेबिनार का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक सहभागिता हो सके। इनमें संबंधित केंद्रीय मंत्री, सरकारी विभागों, नियामकों, शिक्षा क्षेत्र, व्यापार और उद्योग संघों के प्रमुख हितधारक शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले कुछ साल में कई बजटीय सुधार किए हैं। बजट के बाद वेबिनार के आयोजन की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शैक्षणिक समुदाय, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों को साथ में लाने के लिए की है। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को अमृत सरोवर का काम मानसून शुरू होने से पहले मिशन मोड में करने की सलाह दी है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति के 41वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। अग्र सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन प्रगति की बैठक में प्रधानमंत्री ने मिशन अमृत सरोवर की समीक्षा की। उन्होंने योजना के तहत 50,000 अमृत सरोवरों के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए ब्लॉक स्तर पर निगरानी की जरूरत बताई। बैठक में 9 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 3 और रेलवे मंत्रालय की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल आज एक दिन के दौरे पर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आएंगे। वे भीलवाड़ा में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित उद्यमी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से भविष्य में उद्योगों की रूपरेखा और उद्योग विकास की संभावनाएं विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री गोयल वस्त्र उद्यमियों से मुलाकात भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री रेडीमेड गारमेंट, वीविंग और स्पिनिंग यूनिट का भी अवलोकन करेंगे। श्री गोयल का शाम को चित्तौड़गढ़ में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के एक कार्यक्रम में युवा उद्यमियों के सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है। समारोह में सांसद सीबी जोशी भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर आज हनुमानगढ़ आएंगे। श्री नड्डा पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया भी उनके साथ रहेंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और मानद विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से आज से 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस विषय पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्र भाई और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटचा करेंगे। संगोष्ठी में देश और विदेश के 500 से अधिक वक्ता और आयुर्वेद स्कॉलर भाग लेंगे।
आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए चूरू से हमारी श्रोता का संदेश। चूरू जिले के चाणवासी गांव से मैं संगीता चरण। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मोटा अनाज में भोजन के रूप में बाजरे की रोटी के साथ लहसुन की चटनी और फोकलिया की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। बाजरा एक ऐसा अनाज है जो हर मौसम में लाभदायक है और यह कई तरह की बीमारियों से बचाता है। बाजरे में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। बाजरा कैल्शियम से भी भरपूर होता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि स्काउट गाइड संगठन समाज सेवा से जुड़े कार्यों में अपनी भूमिका का विस्तार करें और स्वच्छता आंदोलन, शैक्षिक जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुरीतियों के निवारण में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री मिश्र कल जयपुर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आह्वान किया कि ये संगठन स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रसार करते हुए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के लिए काम करें। उन्होंने प्रदेश में स्काउट गाइड की संख्या 13 लाख होने और राष्ट्रीय स्तर पर 9 अवार्ड मिलने के लिए राज्य संगठन को बधाई दी। राज्यपाल ने कार्यक्रम में 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजन में विशेष सहयोग के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य सहयोगियों को धन्यवाद बैज और मेडल ऑफ मेरिट प्रदान कर सम्मानित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कोणार्क कोर ने कल गुजरात के विगोकोट किले से एक साइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। यह अभियान 1600 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और गुजरात और राजस्थान के 75 सीमावर्ती गांवों से होकर गुजरेगा। इस दौरान युवाओं में जोश और साहस की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही अग्निपथ योजना के बारे में संदेश दिया जाएगा। अभियान में 32 सैनिक भाग ले रहे हैं। इसका समापन अगले महीने 10 मार्च को जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर होगा। भीलवाड़ा में नेहरू युवा केंद्र की ओर से कल युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। 24 फरवरी तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में 40 युवा प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के पहले सत्र में युवाओं को नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही युवा मंडल निर्माण और पंजीयन के बारे में बताया गया। वक्ताओं ने G20 में भारत की अध्यक्षता के महत्व के बारे में और इसमें युवा भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर युवाओं को जागरूक भी किया। अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेस वे के किनारे राज्य के 6 स्थानों पर 11 सोलर पावर प्लांट विकसित किए जाएंगे। इस संबंध में कल जयपुर में जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। 27.43 मेगावाट क्षमता के ये पावर प्लांट सौर कृषि आजीविका योजना PM कुसुम के तहत लगाए जाएंगे। ये पावर प्लांट हनुमानगढ़ जिले के कोल्हा गांव, बीकानेर जिले के मलकीसर, गोपलियान रोड, नौरंगदेसर और रासीसर गांव तथा जोधपुर जिले के भीकमकोर गांव में लगेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के माध्यम से ये कार्य योजना तैयार की है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस हाईवेज के किनारे सोलर पैनल लगाए जाने हैं। ये योजना PPP मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर विकसित की जाएगी। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में ऐश्वर्य ने ऑस्ट्रिया के एशमर्ल एलेक्जेंडर को 16-6 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरित विकास पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज एक दिन के दौरे पर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि स्काउट गाइड संगठन समाज सेवा से जुड़े कार्यों में अपनी भूमिका का विस्तार करें। और
अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य के 6 स्थानों पर 11 सोलर पावर प्लांट विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।